आज सरसों की उन्नत खेती के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे सरसों की उन्नत खेती की। तो किसान भाइयों, यह बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है जब आप सरसों की उन्नत खेती कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के माह में, यानी 15 अक्टूबर तक यदि आप बोनी कर लेते हैं तो इसमें माहू की समस्या या एफिड जिसको बोलते हैं बहुत अधिक आती है, तो उससे नुकसान आपका नहीं होने पाएगा। किसान भाइयों, अक्सर होता ये है, यदि 15 अक्टूबर के बाद आप जब बोनी करते हैं तो माहू से अत्यधिक नुकसान होता है जो आपकी फसल को बहुत प्रभावित कर देता है। तो इसलिए आप बहुत जल्दी लगभग 15 अक्टूबर तक इसकी बोनी कर लें। बात करें किसान भाइयों खेत की तैयारी की, तो बहुत अच्छे से जुताई जिलाई करने के बाद बारीक खोर बनाने के लिए रोटावेटर चला लें आप, और उसके बाद इसकी बोनी कर दें। तो किसान भाइयों, बात करें बीज दर की, तो लगभग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की बोनी की जा सकती है। और आजकल इजराइल तकनीकी कहें या रिच फेरो पे जो की जाती है, तो उस समय तो लगभग 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त हो जाता है। बात करें उन्नत बीजों की, तो RH 725, पूसा बोल्ड, पायोनियर का 45546, श्रीराम का 1666, बायर का 5222, ये बीज बहुत अच्छे बीज हैं। ये उन्नत बीज आप ले लें और लगभग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोनी कर दें। खेत में करें हम बात उर्वरक की, तो इसमें 1 बैग DAP प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो एक बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट। इससे क्या होता है, इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, तो वो भी इसकी पूर्ति हो जाती पूरी। 5 किलो प्रति एकड़ जिंक और 5 किलो प्रति एकड़ सल्फ़र। यदि आप DAP डालते हैं तो सल्फ़र आपको अलग से डालना पड़ेगा। बात करें किसान भाइयों सरसों की खेती में सिंचाई की, तो 3 पानी पर्याप्त होते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती में। यदि आपके पास पानी की कमी है तो सरसों की खेती आप ज़रूर करें। बात करें दोस्तों कीट नियंत्रण की, तो सरसों की खेती में अधिक कीट का आक्रमण नहीं होता है, केवल एफिड या माहू ही लगती है। तो इसके लिए प्रोपेनोफास बहुत ही अच्छा है, या प्रोपेनोफास के साथ साइपरमेथ्रिन 5% का एक मिश्रण आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इससे आप माहू से पूर्णतः नियंत्रण मिल जाएगा आपको। वैसे दोस्तों ये सरसों की खेती हमारे मध्य भारत के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस खेती में दलहन और अनाज होते हों उसमें हमको सरसों की खेती केवल रोरे या कहें कि कतार में 10 फीट की दूरी पे करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको सरसों का भी मिल जाता है और दलहन और तिलहन भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें किसान भाइयों लगभग 200 ग्राम बीज ही आपको लगेगा 10 फीट की दूरी पे। चने में और मटर में, जैसे मसूर लेंटिल, इसमें भी आप इंटरक्रॉपिंग या अंतःवर्ती खेती जो करते हैं उसके साथ करें तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है आपको। किसान भाइयों, ये पिछले वर्ष का मेरा प्लाट है, आप देखें इसमें JG12 चना की मैंने बोनी की थी और इसमें 15 फीट दूर पर सरसों के रोरे या कतार डाली थी। तो इससे मुझे 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से चना प्राप्त हो गया था और 1 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों अतिरिक्त प्राप्त हो गई थी। दोस्तों ये हरैया बनाने से कीटनाशक जब हम स्प्रे करते हैं तो अलग से हरैया बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। शीत ऋतु में जो तुषार वाली हवा चलती है उससे भी बचाव हो जाता है, और चिड़िया आके बैठती हैं तो वो इल्लियों को खाती हैं, जिससे जैविक नियंत्रण भी हो जाता है। और मधुमक्खी आके जब बैठती है इस पर तो पर परागण की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे हमको उत्पादन में वृद्धि प्राप्त होती है। पर परागण सरसों की अंतर्वर्ती खेती आप ज़रूर करें, चने में, मसूर में, मटर में। अन्य जो भी
छोटी क्रॉप होती हैं उनके बीच में आप कर सकते हैं। सरसों की खेती ये ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जहाँ हल्की मिट्टी, पीली और ककरीली मुरमीली मिट्टी है, उधर सरसों की खेती ज़रूर करनी चाहिए। बाकी यदि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या हमारे मध्य भारत में जो अच्छी किस्म की कन्हार मिट्टी है, इन मिट्टियों में बहुत ही अच्छा है कि आप दलहन या तिलहन के साथ में दोनों की क्रॉपिंग करें तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, आपसे लेता हूँ विदा। आप सरसों की खेती के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सरसों की खेती को अपनाएंगे। पूरे खेत में ना सही, कतार या रो के रूप में आप लगाएंगे। नमस्कार।